आज की आगम कक्षा का शुभारंभ हो। मैं निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी सरल मना पूज्य पुष्पवती जी महाराज, उप प्रवर्तनी मरुधरा शिरोमणि महासाध्वी राजमती जी महाराज, इनकी संपूर्ण साध्वी वृंद आज की सभा के प्रारंभ में उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब को वंदना करेंगे। लेकिन मैं साथ में एक बात और बतला दूं, राजस्थान सिंघनी महाश्रमणी सरलमना पूज्य पुष्पवती जी महाराज इस समय हम और वो सभी जयतारण के विशाल परिसर में रुके हुए हैं और महासती जी महाराज की उम्र इस समय 96 साल है। 96 साल की उम्र है और इनके संसारिक पुत्र जो है श्री अमृत मुनि जी महाराज, जो कि तपस्वी रतन है, बड़े विद्वान संत हैं, उनकी आप माता जी हैं और आप लगातार इस उम्र में भी स्वाध्याय जब तक पाठ इत्यादि में लगातार लगी रहती हैं। तो ऐसे व्योवृद्ध महासाध्वी पुष्पवती जी महाराज और साध्वी राजमती जी महाराज के समस्त साध्वी वृंद वंदन का लाभ ले रहे। ये आगम की क्लास प्रारंभ हो, सबसे पहले हम एक कार्य कर रहे हैं। स्वर्ण संयम ज्योति सर्वगुण संपन्ना उप प्रवर्तनी महासाध्वी प्रमिला जी महाराज, जो कि पंजाब के बहुत ही यशस्वी साध्वी महासाध्वी कौशल्या जी महाराज की अभी 2-4-5 दिन पहले व्हील चेयर से गिर जाने के कारण सिर में क्लॉट्स बन गए थे। क्लॉट्स यानी कि जब सिर के अंदर ब्रेन के आसपास खून जम जाता है तो बड़ी स्थिति विचित्र बन जाती है। और सूरत में विराजमान आचार्य श्री जी के दर्शनार्थ आप पधार रही थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था कि उनके लगभग नजदीक जाकर के इस प्रकार से आपके साथ हुआ। आप पिछले 3-4 दिनों से कोमा में थी, लेकिन आज प्रातः काल 9:30 बजे उनका देवलोक गमन हो गया है। इस आगम की क्लास में उपस्थित लगभग कह रहा हूं जितने भी साधु साध्वियां 400 के आसपास, वो हमारे श्रवण संघ का अभिन्न अंग थी। हम सभी उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि समर्पित करने के उपरांत आगम की क्लास का प्रारंभ करेंगे और श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी से निवेदन है कि आप आगम वाचना प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण,
एसो पंच नमोकारो साव पावपण सणो मंगलानंत सबे सिंह पढ़ मंगल मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। इस वाचना परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, अभी जो सूचना उपाध्याय श्री रविंदर मुनि जी ने दी, महासाध्वी श्री प्रमिला जी महाराज जिनकी तकलीफ के संबंध में सुना था, भाव पूर्ण कर गई। श्रमण संघ में ऐसी दिव्य महासाध्वी का जाना एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन ऐसे समय पर हमारे श्रद्धा के सुमन, हमारे भाव इस रूप में दे, जे हमारा स्वाध्याय जो चल रहा है इसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जैसे उन्होंने अपना जीवन संयम तप की आराधना से किया, ऐसे हमारा जीवन भी ज्ञान दर्शन चरित्र तप की सम्यक आराधना से हम सबका जीवन सफल। तो वाचना में आवश्यक सूत्र के नवकार मंत्र के प्रसंग में नमो आयर्याण आचार्य भगवंतों के पावन चरण सरोजों में हमारा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। 36 गुणों में पांच आचार का वर्णन चल रहा है, जिसमें तप आचार, अनशन, मनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रति संलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, इन 12 तपों में ध्यान तप का वर्णन चल रहा है। ध्यान देखा जाए तो आरत ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़ना तप है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना तप है। एक ओर से हटना और दूसरी ओर बढ़ना। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, इनका सेवन कर्म बंध का कारण और इनका परित्याग संवर निर्जरा का कारण। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनका अभ्यास महानिर्जरा का कारण है। जब तक इनको जानेंगे नहीं तो अशुभ से पीछे कैसे हटे, और जो आत्मा के लिए अनंत उपकारी है उसकी ओर हमारे कदम कैसे बढ़ेंगे। तो कल आरत ध्यान उसके संबंध में सुनाया था। रौद्र ध्यान का
प्रकरण प्रारंभ करना है। इसको हम ऐसे समझे, देखो कैसे रौद्र ध्यान हमारे सामने आता है और आरत ध्यान कैसे आता है। जैसे जंगल है, एक शेर घूम रहा है, उसके अंदर क्या भाव है? हिंसा के। जब कभी किसी भी हिरन है, दूसरा कोई पशु है, उसको देखता है तो वह उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा। जिस पशु के पीछे भाग रहा है वह पशु भी अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा। एक उसको पकड़ के मारना चाहता है और एक भाग करके उस पकड़ से दूर होना चाहता है। चित्त की एकाग्रता दोनों के है, लेकिन जहां अपने प्राणों को बचाने के लिए भागा जा रहा है वहां तो आरत ध्यान है, और जहां पर मारने के लिए भागा जा रहा है वहां पर रौद्र ध्यान। ऐसे ही जब संसार के दुखों से बचने के लिए, सुखों को पाने के लिए, सुखों का वियोग ना हो, संसार के इंद्रियों के काम भोग हमारे को मिले, इस ओर हमारा ध्यान रहता है। कभी हम बड़े हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, विलाप करते हैं, ये सारे के सारे चिन्ह जो है आरत ध्यान के। और जब दूसरे का नुकसान करने की भावना होती है, जिससे दूसरा दुखी होकर के रोता है, ऐसा वातावरण बनाने वाला रौद्र ध्यान का अधिकारी है। रौद्र ध्यान रुद्र से रौद्र बना है। रुद्र भयानक है, दूसरों के लिए रौद्र, रुद्र भाव से जो पैदा हो। तो इसके 4 चरण: हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्तेनानुबंधी, संरक्षणानुबंधी। हिंसानुबंधी, जब हमारे भावों में हिंसक भाव आते हैं, दूसरों के प्राणों का घात करने के भाव आते हैं, कैसे किसको मारना, कैसे किसको मारा जाए, ऐसे भाव जो है ये रौद्र ध्यान का एक चरण है। जिस समय हमारे ध्यान में झूठ का संसार आता है, कैसे मैं झूठ बोलूं, कैसे मैं अपना काम करूं, कैसे दूसरे को जाल में फंसाऊं, ऐसे जो भाव है ये मृषानुबंधी रौद्र ध्यान का दूसरा चरण। और तीसरा चरण स्तेनानुबंधी, जब हमारे ध्यान में, हमारी चित्त वृत्तियों में चोरी की भावना आती है, कैसे मैंने चोरी करनी है, कैसे मैंने उसकी वस्तु को लेना है, छीनना है, मैं छीन भी लूं उसको पता भी ना चले, कैसे वह योजना बनाता है, कैसे वह योजना को कार्य रूप देता है, ये सारे का सारा चिंतन जो है ये तीसरे चरण में आता है। आगे संरक्षण के संबंध में संरक्षणानुबंधी, जो कुछ मैंने परिग्रह इकट्ठा किया है ये सही सलामत बना रहे, इसको कोई ले ना सके, कोई छीन ना सके, उसके संरक्षण के संबंध में जो विचार आते हैं, ये विचार कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं, चिंतन में है ये मेरा धन, ये मेरी जमीन, ये मेरा परिवार कोई छीन ना ले, इसके लिए कल्प ध्यान में आया, फलाना व्यक्ति छीनना चाहता है, आ गया है, अब उसकी सुरक्षा के निमित्त हिंसा आती है, झूठ आता है, चोरी के भाव आते हैं, कैसे कैसे भाव आ जाते हैं, ये सारे के सारे रौद्र ध्यान के चरण हैं। तो इसलिए कहा जाता है आत्मार्थी जीव को इनसे बचना है। कैसे कर्म बंद होते हैं, इसके संबंध में हमारे सामने राज ऋषि प्रसन्न चंद्र जी का दृष्टांत सामने आता है।
जब उन्होंने सुना मेरा बच्चा छोटा है, शत्रु उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, जब आक्रमण करेगा कैसे वो लड़ेगा वो तो नासमझ है, लेकिन ऐसा हो, ऐसे युद्ध करे, ऐसे शस्त्र चलाए, जब ऐसा रौद्र ध्यान चल रहा है, देखने के लिए तो वह एक राज ऋषि है, ध्यान अवस्था में खड़ा है, इतना त्याग, इतना वैराग बाह्य दृष्टि से हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन मन के भाव कहाँ जा रहे। इन मन के भावों को सामने भगवान ने रखा। जब राजा श्रेणिक ने उस राज ऋषि के संबंध में प्रश्न किए, भगवान यदि वह इस समय राज ऋषि काल धर्म को प्राप्त हो तो कहाँ जाए। भगवान कहते नरकों में पहले से लेकर 7वीं तक जिस समय राज ऋषि को यह एहसास हुआ कि अरे मैं तो इस समय साधु हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं मोह ममता के बंधनों से ऊपर उठा हूँ, मेरे अंदर तो विवेक ज्ञान की रोशनी है, इस संसार में कौन अपना है कौन पराया है, अब तो मेरे को कर्मों के बंधन तोड़ने हैं। जैसे उसके पीछे हटा है, भावों में निर्मलता आने लगी, और ध्यान से धर्म ध्यान में आ गया, विचारों में निर्मलता जब बढ़ती जा रही है, कहाँ वो नरक नरक का अतिथि बन रहा था, वहां से त्रियंच गति, मनुष्य गति, और उसके आगे भवनपति, वाणयंत्र, ज्योतिषी है, पहले देवलोक से लेके 26वें देवलोक तक। और उसके बाद जब राजा सैनिक ने देव दुंदुभी के स्वर सुने, पूछा भगवान ये केवल ज्ञान किसको हुआ। भगवान कहने लगे उसी राज ऋषि को हुआ। जब ये सुना भगवान, अभी तो आप उसको 7वीं नरक में पहुंचा रहे थे, अभी आपने केवल ज्ञान उसको दे दिया। भगवान कहते ना मैं पहुंचाने वाला हूँ, ना मैं उसको केवल ज्ञान देने वाला हूँ, ये सारे का सारा मन का खेल है। जब मन के अंदर रौद्र ध्यान आया तो गिरते गिरते वो आत्मा 7वीं नरक की का अधिकारी बन गया। क्योंकि आपका प्रश्न था इस समय काल करे तो कहाँ जाए, उस समय कापोत लेशिया और उसके बाद नील लेशिया, कृष्ण लेशिया में भी परम कृष्ण लेशिया का स्पर्श कर गया। और ऐसी लेशिया का काल करने वाला जीव कहाँ जाता है वह आपको बताया। लेकिन जब उसको एहसास हुआ, समझ आई, बोध हुआ, फिर वह अपने उत्थान की ओर बढ़ने लग पड़ा। भाव से प्रतिक्रमण करते, अपनी निंदना आलोचना करते, जब भावों में निर्मलता आई, आत्मा शुद्ध होने लगी, बढ़ते बढ़ते चरम शिखर को पहुंच गई, शुक्ल ध्यान के अंदर आ गए, मोहनी कर्म का विनाश किया, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय का क्षय होने पर वह आत्मा केवली बन गया। तो ये सारे का सारा मन का खेल कितना कहाँ थे कहाँ पहुंच गए, जब मुड़े तो कहाँ पर पहुंच गए। जब हमारे भावों में हमारे क्रियाकलापों में ये ये चारों प्रकार के कर्म आ जाते हैं, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, संरक्षण को लेकर के यदि हम आगे देखें बढ़ते बढ़ते 18 पापों के क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसके कारण से दूसरे को रुलाना, दूसरे को दुख देना, ये सारी की सारी बातें क्या है रौद्र ध्यान की है। तो कहा जाता है ये रौद्र ध्यान के 4 चरण, आगे 4 इनके लक्षण है जिनसे पहचाना जाता है। उत्सन्न दोष, बाहुल्य दोष, अज्ञान दोष और आमरणांत दोष। उत्सन्न दोष हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें सामान्य रूप से प्रवृत्ति, किसी एक में विशेष करके जब ऐसा लक्षण देखा जाता है तो हम कह सकते हैं जो आत्मा रौद्र ध्यान के क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। दूसरा बाहुल्य दोष, इन्हीं पापों में विशेष करके सभी पापों में उसकी प्रवृत्ति हो रही, जिसको देख करके हम कह सकते हैं इसके अंदर रौद्र ध्यान है।
तीसरा है अज्ञान दोष। अज्ञानता के कारण हिंसा, झूठ, चोरी, जितने दुनिया के पाप कर्म है, अज्ञानता के कारण वह उनको महत्व देता है और उनको धर्म का रूप दे देता है। प्राय करके जहाँ कहते हैं कि अधर्म को भी धर्म समझना, जैसे कहा जाता है बलि प्रथा चली, जे बलि देंगे किसी भी देवी देवता को हमारे कर्म कट जाएंगे, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे अज्ञान से ग्रस्त होना ये भी क्या है, रौद्र ध्यान का लक्षण। आमरणांत दोष, इसमें कहा जाता है जीवों के साथ बैर बंद है। भगवान तो कहते हैं बैर बंद पहले आए ही ना, मानो आ गया है तो उसको जितना संभव हो, जितना जल्दी हो उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बैरबंद आत्मा की दुर्गति का कारण है, नरक त्रयंच गति का कारण है। ऐसे कर्म बनते हैं, जन्म दर जन्म पर जन्म बीत जाते हैं और उसके साथ ही ये हमारा बैरबंद भी साथ चला रहता है। तो कहा ऐसी कुशायों की उग्रता, ऐसा बैर भाव का उग्र रूप यदि कोई उपदेश आदि के द्वारा समझाना चाहता है, भाई ये छोड़ दो, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं आते। कैसी उग्रता सोचता है, अरे मैंने बदला नहीं दिया तो मेरे बच्चे लेंगे, मेरे बच्चों ने नहीं लिया उनके बच्चे लेंगे, जब तक हम इसका बदला नहीं लेंगे तब तक हमारे को चैन शांति नहीं पड़ेगी। ये सारे का सारा क्या है, रौद्र ध्यान का है, जो आत्मा के लिए अनंत दुखदायी है। इनके संबंध में जानना, इनको पहचानना और ऐसी भावना, भाई हे परमात्मा मैं इस आर ध्यान से मुक्त बनूं, मैं इस रौद्र ध्यान से मुक्त बनूं। हमने व्यवहार में बाहर की दुनिया में फंस करके एक दूसरे को दोष दिए, इसने मेरे को दुख दिया, इसने मेरे को दुख दिया। देखा जाए इन दुखों को देने वाला कोई और नहीं, जहाँ तो अपनी आत्मा है। आर ध्यान, रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर के इस आत्मा ने जो 18 पापों का सेवन किया, अपनी आत्मा को मैला बनाया, कर्म के कर्म, कर्म के तलिक आत्मा के ऊपर बढ़ते गए। जब वो कर्म उदय में आए तो आत्मा की कैसी दयनीय दशा हुई। सम्यक दृष्टि सोचता है ये किसी का दोष नहीं, ये मेरी आत्मा का दोष है। जब मैंने बांधे हैं और मैंने ही इनको काटना है। इनको काटने का रास्ता कौन सा है, वह धर्म ध्यान का है, 18 पापों के त्याग का है, वह शास्त्र स्वाध्याय का है, वह संयमी जीवन है। मैं साधु जीवन को अपने जीवन में लाऊं, साधु जीवन नहीं तो कम से कम श्रावक जीवन तो जरूर होना चाहिए। यही दुखों को दूर करने का सच्चा मार्ग है। तो ऐसा विचार करके हम आर ध्यान और रौद्र ध्यान से हम बचने का प्रयास करें, और इससे बचने के लिए शास्त्र स्वाध्याय हमारा सबसे बड़ा आलंबन है। कहते हैं और हम कुछ नहीं करते, केवल शास्त्रों की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर समय इसी में ध्यान लगा रहता है। कम से जितनी देर हम आगम वाणी से आगम वाणी पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, इसी का चिंतन मनन करते रहेंगे, उतनी देर तक तो कम से कम 18 पापों से हम बचे रहेंगे। और यही सीखा हुआ ज्ञान समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। जब कभी कषायों की उग्रता के कारण, कर्मों की उदय के कारण से आत्मा भटकने लगे, तो सीखा हुआ ज्ञान जो संस्कारों के रूप में हमारे दिल दिमाग में आत्मा में है, उसकी प्रेरणा पाके हम अपने आप को बचाने में समर्थ हो जाएंगे। यदि हमने सीखा नहीं है, अभ्यास नहीं किया, संस्कारों को पक्का नहीं किया, तो हमारे को कौन मार्गदर्शन देगा। मानो कोई देगा तो उसको हमारे अंदर योग्यता ना हुई तो उसको हम ग्रहण कैसे कर सकेंगे। कितना हमारा सौभाग्य है, हमारे को जो शास्त्र स्वाध्याय आदि का ऐसा अवसर मिला है, इस अवसर को हम लाभ लेकर के साधना के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़े। तो इस प्रकार अब तीसरा भेद धर्म ध्यान का। धर्म
ध्यान, हमारी एकाग्रता इसमें हो धर्म के अंदर। धर्म के अंदर, धर्म क्या चीज है? जिसको धारण करने से आत्मा जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाए। धर्म शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है, दुर्गतौ पतंतम आत्मानं धारयति तद्गतौ च स्थापयति इति धर्मे। जिसको धारण करने से आत्मा जो दुर्गति में पड़ रही थी वहां से रुक जाती और उसके बाद सदगति को प्राप्त करती है, सदगति की अधिकारी बन जाती। ऐसा क्रियाकलाप सारे का सारा क्या है? धर्म है। धर्म की व्याख्या करते हुए कहीं पर किसी बात की प्रधानता है, कहीं पर किसी बात की प्रधानता है। जैसे हमारे 10वें कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा, वहां तो आचार की प्रधानता के ही कहा जे ऐसी औषधि के रूप में है, इसका हम आचरण करेंगे, हमारे पाप के आश्रव रुक जाएंगे, हमारे पूर्व के बंधे हुए कर्म जो है वो इस धर्म की आराधना से वे टूटना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए आचार्य श्री संभव जी ने अपने उस बाल योगी बच्चे को पहला ही संदेश दिया कि बेटा, धम्मो मंगल मुकीठं अहिंसा संयमो तवो देवा भीतं नमन संति जस धम्मे सयामणो। कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म से बढ़ करके इस संसार में आत्मा की हितैषी कोई वस्तु नहीं है। और वो धर्म कौन सा है? वह त्रिवेणी है, अहिंसा, संयम और तप। किसी जीव का वध नहीं करना, प्राणों का विनाश नहीं करना। जे व्रत हमारा सुरक्षित रहे, इसलिए हर समय ध्यान रखना। वो ध्यान रखना ही क्या है? संयम है। ये पाप क्रियाओं से अपने आप को बचाना, हमारे पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म कट जाए, इसलिए तीसरा अंग बताया वो तप है। तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म कटते हैं। तो वो अनशन आदि ही जो आपको सुनाया जा रहा है, ये तीनों मिलकर के क्या है? धर्म के अंग है। और इनका आराधन करने से जस धम्मे सयामणो, जिसका मन धर्म में सदा लगा रहता है, इस धर्म की आराधना करते हैं, वे आत्मा कितनी निर्मल होती है। उस निर्मलता को देख करके मनुष्य तो क्या, देवा भीतं नमन शांति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। ये प्रारंभिक धर्म की व्याख्या कही। यदि हम इसके आगे चले तो स्थानं सूत्र में तीसरे ठाणे में कहा है, तिविहे धम्मे प्रणत्ते तंजहा सूय धम्मे चरित धम्मे अत्थिकाय धम्मे। 3 प्रकार का धर्म कहा है, जैसे कि श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्थिकाय धर्म। जो श्रुत धर्म है, इस समय आगम वाणी की आराधना की जाती है। उपधान तप करते हुए शास्त्र स्वाध्याय करना, ताकि उपधान तप से हमारे स्वाध्याय में निर्विघ्नता रहेगी। बार बार की आवृत्ति से हमारा अज्ञान नष्ट होगा, चित्त वृत्तियां एकाग्र होंगी, धर्म की आराधना में निरंतर उत्साह बढ़ेगा। लगे दोषों की निवृत्ति के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदना, ग्रहणा आदि भाव आएंगे। पश्चाताप प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण होगा। ये सारे भाव स्वाध्याय से संभव है। तो कहा, पहली बात शुद्ध धर्म की आराधना करना, शास्त्र स्वाध्याय, जिसमें वाचना, प्रेक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा है। आगे चारित्र धर्म है,
चारित्र धर्म के दो भेद किए जाते हैं, सरविरति और देश विरति। सरविरति में 5 महाव्रतों का पालन है, जिसमें 18 पापों का त्याग किया जाता है। और आजीवन सामायिक चारित्र, शेदोस्थापनी चारित्र, इन चारित्रों की आराधना की जाती है। तो इस प्रकार चारित्र धर्म की आराधना करना ये दूसरा धर्म है। अब इसकी श्रावक वृत्ति, देश वृत्ति जो है, जो अपने जीवन में साधु जीवन स्वीकार नहीं कर सकते, अपने आप को सक्षम योग्य नहीं समझते, तो वो घर में रहते हुए अनुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रतों का पालन करके अपने संसार को सीमित करते हैं और भावना भाते हैं वो दिन धन्य होगा जब मैं भी 18 पापों का त्याग करके साधु जीवन को स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार दूसरा धर्म चारित्र धर्म। अब तीसरा धर्म है अस्थिकाय धर्म, जहां पर कहा जाता है वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। 6 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय। छह द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय। इन सब के अपने अपने लक्षण है, अपने अपने गुण है। तो धर्मास्तिकाय का इस द्रव्य का चलन गुण सहायक, चलने में निमित्त वर्णा, जहां पर पानी मछली का दृष्टांत दिया जाता है। अधर्मास्तिकाय का स्वभाव जो है वह स्थिरता का है, जहां छाया पथि का दृष्टांत है। आकाश का अवगाहना लक्षण ये गुण बताया है, जहां पर दूध पतासे का दृष्टांत दिया जाता है। काल के संबंध में कहा जाता है बरतना, नए को पुराना बनाना, जहां कैंची कपड़े का दृष्टांत दिया जाता है। जीवास्तिकाय का चेतना लक्षण है, जहां पर चंद्र कला का दृष्टांत दिया जाता है। जैसे चंद्र कलाएं कम होती हैं, बढ़ती हैं, कम ज्यादा होती हैं, ऐसे ही शोभम के हिसाब से पुण्य पाप के कारण से इसकी वृद्धि में कमी होती है, कभी बढ़ोतरी होती है, कभी दुख ज्यादा, कभी सुख ज्यादा, कभी ज्ञान बढ़ता, गुण बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। आगे उद्गलास्तिकाय में जिसका है करना, सड़ना, गिरना, बिखरना। इन 6 द्रव्यों के अपने अपने लक्षण है, जिनका विस्तार से जब कभी अवसर होगा तो सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो कहा जाता है वस्तु के स्वभाव जो है वह क्या है, वस्तु के गुण जो है उसका वत्थु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म। ऐसे ही देखा जाए आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का गुण क्या है, चेतना। आत्मा के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन समाये हुए हैं। अनंत समाधि, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, लेकिन कर्मों के आवरणों से ये सब के सब आवृत है, ढके हुए हैं। अब इसको हमने प्रकट करना है। इसको प्रकट करने के साधन जो है वो हमारे सामने भगवान ने श्रुत धर्म और चारित्र धर्म की आराधना के ही है। तो इसलिए 18 पापों से मुक्त होने का प्रयास करना और शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म की आराधना में निरंतर आगे से आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार ये धर्म ध्यान, इस धर्म का चिंतन करना, इस धर्म में अपने आप को लगाना। जब हमारा ध्यान 18 पापों से पीछे हटेंगे, 18 पापों से पीछे हटेंगे, इसमें लगाएंगे, हमारे ध्यान में करुणा आएगी, सत्य आएगा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की भावना आएंगी, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष के भाव आएंगे। तब क्या होगा, हमारे अंदर धर्म ध्यान पैदा होगा। कहा जाता है धर्म ध्यान की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होती है और बढ़ते बढ़ते आगे तक बढ़ती जाती है। तो जैसा भी इसका आगे प्रसंग आएगा वो सुनाएंगे। तो धर्म ध्यान के संबंध में भगवान ने कहा है इसके 4 चरण हैं, 4 रुचियां हैं,
4 आलम्बन है और 4 इसकी अनुप्रेक्षाएं हैं। इस प्रकार सारे मिलाकर के 16 भेद हो जाते। पहले 4 पाए, 4 चरण जिनको देखा जाए तो 4 चरणों में धर्म ध्यान का स्वरूप आता है। पहले 4 भेद आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। आज्ञा विचय, आज्ञा का अर्थ है प्रवचन, प्रवचन। विचय का अर्थ है निर्णय करना, निश्चय करना। भगवान का प्रवचन क्या है? भगवान ने क्या संदेश दिया है? भगवान का कौन सा प्रवचन है? दुनिया में उपदेश तो बहुत सुनते हैं, संसार में अनेक प्रकार के मतांतर है। जैसे अनेक कंकरों के अंदर चाहे अनाज हो उसके अंदर मोती है, लेकिन हंस उन मोतियों को पहचान लेता है और जो सच्चे मोती हैं उनको ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही दुनिया के अंदर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन भगवान ने क्या कहा इसका निर्णय करना। अब इसका निर्णय करने के लिए हमारे पास साधन क्या है? हमारे पास आगम है। आगमों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, धारण करेंगे, विचार करेंगे, एकदम पता चल जाएगा कि ये बात भगवान ने कही है, भगवान ने ऐसा कहा है। मानो दुनिया के अंदर अनेक दर्शन है, कोई किसी दर्शन को सुना रहा है, जो जानता है सुनते सारे ये फलाने का प्रवचन है, ये फलाने दर्शन की बात कर रहा है, ये फलाने दर्शन की धर्म की बात कर रहा है, ये फलाने धर्म की बात कर रहा है। जब अपने इस जैन धर्म को, जिन शासन को जानने वाला अपने जिन शासन की बात उसके सामने आएगी तो एकदम जान जाएगा ये तो भगवान ने कहा, ये फलाने आचार्यों ने ऐसा कहा है, ये उनकी बात है। यदि हमने इन धर्म ग्रंथों को पढ़ा होगा, सुना होगा, तो हम निर्णय कर सकेंगे ये भगवान का प्रवचन है। और दूसरी बात, जब हम भगवान के प्रवचन को जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हमारे अंदर मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से हो? जब हमें आत्मा का ही बोध नहीं है, आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, पुण्य पाप का बंध कैसे होता है, आश्रव क्या होता है, संबर क्या होता है, निद्रा कैसे होती है, बंध कैसे होते हैं, आत्मा का मोक्ष कैसे होता है, संसार दशा में आत्मा की क्या दशा है, मोक्ष दशा में आत्मा की क्या दशा है। जब हम भगवान का प्रवचन सुनेंगे तभी तो इन बातों का पता चलेगा। तो हम ध्यान में बैठे हैं, जहाँ अनुप्रेक्षा भाव में बैठे हैं और भगवान की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारे को एहसास होगा ये भगवान का प्रवचन है। अब यदि कोई पूछे भगवान का प्रवचन क्या है, कितने लोग कह देते हैं हमें ऐसे ग्रंथ का नाम बताओ जिसमें जैन धर्म के बारे में बताया गया हो। तो मैं विचार करता हूँ जैन धर्म के बारे में बताने वाले हमारे आगम तो है ही, लेकिन 25 बोल का थोकड़ा है, 9 तत्व है। इसको गहराई से देखें, जो सारे के सारे भगवान के ही तो वचन है। भगवान ने अर्धमागधी भाषा में कहे थे और ये किताबें जो है हमारे सामने हिंदी भाषा में, कोई गुजराती में आएगी, कोई दूसरी भाषा में आएंगी, लेकिन है तो भगवान की कही हुई बातें है ना। भगवान की कही हुई बातों के कारण से ये सारा भगवान का प्रवचन है। जैसे 25 बोल को देखो कि पहला बोल क्या है, गति 4 है, नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ये किसने बताया? भगवान ने ही तो बताया है। 5वां, जब कर्म सारे क्षय हो जाते हैं, आत्मा सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को प्राप्त कर लेता है, तब आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारा किसके वचन है? भगवान के हैं। फिर उसके आगे जातियां कितनी है? 5 है। ये किसने बताया? भगवान ने। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति।
आगे 6 काय है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये 6 काय के जीव, ये किन्होंने बताया? भगवान ने ही तो बताया है। इन जीवों को जानो, सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता, इसलिए सबको अभय दान दो। ये भगवान का प्रवचन है। 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों का बोध तो दूसरी जगह भी मिल जाएगा, लेकिन जैसा हमारे वर्णन किया है, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, अब इसके आगे पर्याप्तियां 6 है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, जीवित तो भगवान के मुख से निकले शब्द हैं। संसार के जीवों की अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने कैसे जो जन्म से लेकर के कैसे विकास होता है। फिर आगे बल प्राण 10 है, 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण है, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण, शरीर 5 है। संसार के अंदर जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जिनको प्राप्त करते हैं, जैसे उदारिक शरीर है, वैक्ली शरीर है, आहारक शरीर है, तेजस शरीर है, कार्म आज्ञा विचय। इसके संबंध में भगवान के प्रवचन की बात आपको सुना रहा था। कर्म 8 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये सारा उपदेश भगवान का ही तो है। इनको जाने बिना आत्मा कैसे कर्म के बंध से बचेगा, कर्मों की निर्द्रा की ओर कैसे बढ़ेगा। 14 गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि, स्वादन, मिश्र दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरति, प्रमत संजत, अप्रमत संजत, निवृत्ति वादर, अनिवृत्ति वादर, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोहनीय, क्षीण मोहनीय, संयोगी केवली, अयोगी केवली, ये सारा भगवान का प्रवचन ही तो है, जिसको लेकर के हमें बोध होता है कैसे पहले गुण स्थान से निकलना है, कैसे आगे से आगे हमें बढ़ना है, वे कौन सी साधना है, वे सारी भगवान ने तो बताई है। संवर निद्रा के बहाने से कि संवर जितना होगा, निर्जरा जितनी होगी, हमारे कर्मों के बंधन घटेंगे, पूर्व के बंधन कटेंगे। कैसे जैसे आत्मा निर्मल होती जाएगी, कैसे आत्मा का विकास होगा। संसार में फंसने के कारण कौन से हैं? वो 5 इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियां हैं, उनके 23 विषय है, 240 विकार है। इसके अंदर माया जाल के अंदर फंस करके कैसे जीव अपने जन्म को बर्बाद करता है, और इन्हीं में फंस करके अनादि काल से कैसे अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। वो मिथ्यात्व कौन सा है? 10 प्रकार का मिथ्यात्व। आगे छोटी 9 तत्व के जो भेद आते हैं, जीव के 14 भेद, अजीव के 14 भेद, 9 प्रकार से पुण्य बनता है, 18 प्रकार से पाप का बंधन होता है। कर्म आने के रास्ते 20 आश्रम के द्वार हैं, 20 संवर के द्वार हैं, 12 प्रकार के तप से कर्मों की निर्द्रा होती है, 4 प्रकार का कर्मों का बंधन। आगे उनकी प्रकृतियां हैं, प्रकृति वन, स्थिति वन, अनुभाग वन, प्रदेश वन। भगवान ने कितना उपकार किया है। मूल प्रकृतियां 8 हैं, उत्तर प्रकृतियां 148 हैं। फिर इनकी स्थिति कहाँ, कौन कर्म कम से कम किसकी कितनी स्थिति है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है, मध्यम कैसे चलती है, आगे कैसे कौन कर्म कैसे बांधा जाता है, कैसे भोगा जाता है, कर्मों का सामर्थ्य, अनुभाग बंध में कर्मों के दलित कैसे इकट्ठे होते हैं, कैसे इनको छाटना है, दूर करना है। तो इसका आगे मोक्ष है, आत्मकर्मों के बंधनों से छुटकारा कैसे पाना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, आत्मा के 8 रूप कैसे, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, ये सारा भगवान ने ही तो कहा है। फिर उसके आगे संसार के जीवों का जो विभाग है, 24 दंडक है, 7 नारकियों का 1 दंडक है, पवन पतियों के 10 हैं,
5 स्थावरों के 5 दंडक हैं, विकलेंद्रियों के 3 है, पंचेंद्रिय त्रयंचों का, मनुष्यों का, यंत्रों का, ज्योतिषियों का, वैमानिकों के ये 24 दंडक। आगे 6 लेशें आत्मा के व्यवसायों को लेकर के कृष्ण है, नील है, कपोत है, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा। आगे दृष्टियां 3 है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, ध्यान 4, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 6 द्रव्य हैं, जीव राशियां 2 हैं, जीव राशि, अजीव राशि। श्रावक जी के 12 व्रत हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत हैं। साधु जी के 5 महाव्रत हैं, 49 भांगों का रूप आता है, 5 प्रकार के चरित्र का वर्णन आता है। ये आखिर प्रवचन किनका है? जो भगवान का ही तो प्रवचन है। आगे बड़ी 9 तत्व है, कितना विस्तार से आगे आगमों के अंदर जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ेगा, हम उसका याद करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो सब हमारा अज्ञान का अंधकार दूर होगा। तो आज्ञा विषय के अंदर ये चिंतन करना भगवान का जो प्रवचन है, ये हमारे अंदर अच्छी तरह से अंकित हो जाए, दिमाग में रूढ़ हो जाए, ऐसे संस्कार जम जाए कि ये संस्कार केवल इस जन्म जन्म में हमारे साथ रहे और हमारी आत्मा कभी इस मार्ग से भटके नहीं। ऐसे संस्कारों का ऐसा चिंतन जितना हमारा गहरा होगा, उतने ही संस्कार आगे जो पक्के होंगे। तो इसके संबंध में ये चिंतन करना, निर्णय करना, भगवान का प्रवचन क्या है, ये जो चिंतन है ये आज्ञा विचय के अंदर आता है। तो पहला आज्ञा विचय। अब दूसरा है अपाय विचय। संसार में दुख है तो दुख का कारण भी। अब दुख का कारण क्या है? तो जहां पर दुख के कारण आश्रव द्वार, प्रश्न व्याकरण सूत्र की दृष्टि से देखें, पहले 5 आश्रव द्वार, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, ये 5। और पांचों के अंदर सबका सब कुछ वहां बड़े विस्तार से वर्णन कर दिया है। और दूसरे स्थानों की दृष्टि से देखा जाए, 5 आश्रम द्वार, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग आश्रम। योग आश्रम में पुण्य आश्रम भी होता है, पाप आश्रम भी होता है। तो ये आश्रम दुख का कारण है। आगे देखें 18 पाप, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, दूसरे पर झूठा दोषारोपण, पैशून्य, चुगलखोरी, पर परिवार, दूसरे की निंदा, रति, अरति। संसार के सुखों में आनंद बनाना और तप त्याग की बात आए तो वहां पर दुख अनुभव करना। माया मृषा, छल पूर्वक, सफाई पूर्वक झूठ बोलना, किसी को पता ना चले, मिथ्या दर्शन चले, मिथ्यात्व, भगवान की वाणी से विपरीत श्रद्धा करना, प्ररूपणा करना, विपरीत चलना, तो ये मिथ्यात्व, ये 18 पाप जो आत्मा को मैला बनाने वाले। देखो इसके संबंध में भगवान महावीर स्वामी जी ने ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में 6ठे अध्ययन में तुम्बक का अध्ययन कहा। वहां पर भगवान से पूछा श्री इंद्र भोति गौतम स्वामी जी ने कि भगवान आत्मा हल्का कैसे होता है, आत्मा भारी कैसे होता है? तो भगवान ने तुम्बे का दृष्टांत दिया। सूखा तुम्बा है, जैसे घिये का सूखा रूप। अब सूखा है, उसके चारों ओर रस्सियां लपेटी, फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया, ऐसे उसको सुखाया, फिर मिट्टी, फिर रस्सियां लपेटी, फिर मिट्टी का लेप लगाया, ऐसे 8 बार क्रमशः रस्सियां लपेटी हैं और 8 बार मिट्टी के लेप लगाए। तो भगवान ने कहा ऐसा करने के बाद कल्पना करो कोई उस तुम्बे को पानी में गिरे तो क्या होगा? वो डूब जाएगा, क्योंकि वो भारी हो गया। अब इसी प्रकार कहा, जब ये आत्मा 18 पापों का सेवन करता है तो आत्मा के कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। वो 8 ही कर्म, जैसे वो 8 मिट्टी के लेप और रस्सियों के बंधन थे, जैसे उनसे वो तुम्बा हल्का भारी हो गया, ऐसे हमारी आत्मा तो अगुरु लघु है। लेकिन इन पाप कर्मों की दृष्टि से देखा जाए
तो आत्मा कैसे भारी होकर के कभी नरक में जा रही है, कभी त्रियंच गति निरोध में जा रही है, कहाँ कहाँ निज इन कर्मों के कारण से गई नहीं है। तो इस प्रकार जैसे जेकर आत्मा भारी हुई है, भारी हुई का मतलब दुर्गतियों में डूबना, संसार समुद्र में डूबना। अब जिस समय वो तुम्बा पानी में गिर दिया, पानी उस मिट्टी के अंदर गया, मिट्टी के कारण मिट्टी गलने लगी, रस्सियों के बंधन ढीले होने लग पड़े। जैसे जैसे मिट्टी उतरती जा रही है, बंधन खुलते जा रहे हैं, और जब सब उतर जाते हैं तो तुम्बा हल्का होकर के पानी के ऊपर के तल पर आ जाता है। ऐसे ही जब आत्मा इन 18 पापों का त्याग कर देता है, 18 पापों का त्याग करने के कारण जब आत्मा के अंदर संयम आता है, तब आता है ये कर्मों के बंधन गलने लग जाते हैं, आत्मा हल्की होने लग जाती है। ऐसे बढ़ते बढ़ते आत्मा जैसे तुम्बा पानी पर आ गया, ऐसे 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के जो आत्मा सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को पाने के अधिकारी बन जाती है। उस पावन स्थान लोकाग्र भाग में जहाँ स्थिति आदि है लेकिन अंत नहीं है, शाश्वत स्थान वहां पर पहुंच जाती है, अनंत समाधि में लीन, जहाँ कोई क्लेश नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं, काया नहीं, माया नहीं, अनंत अनंत आनंद और समाधि के अंदर वो आत्मा है। तो इस प्रकार कहा जाता है अपाय विचय। इसमें यह निश्चय किया जाता है आखिर दुख का कारण क्या है, दुख के हेतु क्या है। जब तक आत्मा को दुख के हेतुओं का बोध ही नहीं, तब वह उसको छोड़ेगा कैसे। और ये जो भाव है केवल इस जन्म के जन्म तक नहीं, ये जन्म जन्म तक हमारे अंदर बने रहे, हमारा जो ज्ञान विस्मृत ना हो, सदा बना रहे। ये तभी तो होगा जब हम इसका बार बार चिंतन करेंगे, बार बार आत्मा के अंदर संस्कार बैठाएंगे, हमारी आत्मा निर्मल होगी। मानो आने वाले समय में जन्म हो गया, वहां पर वो भूल गए, लेकिन जब कभी ऐसा प्रसंग आएगा तो केवल एक प्रवचन सुनने मात्र से, एक प्रसंग मात्र से वो सारी की सारी स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। लेकिन जागृत तभी होगी ना यदि हमने इनका अभ्यास किया होगा। यदि अभ्यास नहीं किया, इसके ऊपर मिट्टी जैसे मिट्टी की परतें पड़ती हैं, ऐसे अविद्या की, मिथ्यात्व की, मौन की परतें आत्मा पर पड़ी है, फिर स्मृति कहाँ से आएगी, कहाँ से क्षोभम जागृत होगा, कहाँ से हम धर्म के मार्ग पर आएंगे। ये हमारा धर्म ध्यान का चिंतन जो है, ये हमारी कर्मों के बंधनों को ढीला बनाता है, कुसंस्कारों को नष्ट करता है, सुसंस्कारों को आत्मा के अंदर पक्के रूप में जमा देता है, जिसके कारण से आने वाले समय में ये आत्मा भटकता नहीं है। तो इस दूसरे चरण में ये चिंतन करना कि दुख के हेतु क्या है, तो जो शास्त्रों में बताए हैं उन सब का चिंतन करना, विचार करना अनुपेक्षा के रूप में कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इस प्रकार ये दुख दूसरा अपाय विचय, दुख के हेतु के संबंध में निर्णय करना कि दुख का हेतु क्या है, ये निश्चय करना। मिथ्यात्व आदि, अविद्या आदि 18 पाप ये दुखों के कारण है। यदि मैं दुख से बचना चाहता हूं तो मेरे को इनसे अपना छुटकारा पाना चाहिए, इनका परित्याग करना चाहिए। अब तीसरा चरण है विपाक विचय। विपाक विचय में चिंतन किया जाता है, भगवान ने दुख भी कहा, सुख भी कहा, कौन कर्म क्या फल देने वाला है। निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर इन सब बातों का समाधान दिया है। कहा जाता है जैसे बंध तत्व आता है तो वहां पर अनुभाग बंध के संबंध में बताया है। ज्ञानावरणीय 6 प्रकार से बांधा जाता है, 10 प्रकार से भोगा जाता है। दर्शनावरणीय 6 प्रकार से बांधा जाता है, 9 प्रकार से भोगा जाता है। वेदनीय कर्म जो है 2 प्रकार का है, साता वेदनीय और साता वेदनीय। जो साता वेदनीय है 10 प्रकार से बांधा जाता है, 8 प्रकार से भोगा जाता है। असाता वेदनीय 12 प्रकार से बांधा जाता है और 8 प्रकार से भोगा जाता है। मोनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म 6 प्रकार से बांधा जाता है, 5 प्रकार से भोगा जाता है। अब इसमें मिथ्या दर्शन मोहनीय दुर्लभ बुद्धि पाने के 5 कारण है। चारित्र मोहनीय में
जिसमें 30 महामुनि कर्म बंद के स्थान है, जिनके कारण से जीव मानता है कैसे संसार में भटकता है। आयु कर्म नरक आयु, त्र्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, जहाँ पर भी नरक आयु के बंध के 4 कारण है, महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमाहार, पंचेंद्रिय वध। त्र्यंच गति के, त्र्यंच आयु के 4 कारण है, माया है, विकृति, गूढ़ माया, अलीक वचन, झूठ बोलना, कोटा तोल, कोटा माप। मनुष्य आयु के 4 कारण है, प्रकृति से भद्र हो, प्रकृति से विनम्र हो, दयालु भाव, दया भाव दिल में हो, किसी से ईर्ष्या डाह करने वाला ना हो। और देव आयु के 4 कारण है, सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा। सराग संयम में साधु जीवन आता है, संयमा संयम में श्रावक वृत्ति आती है, और बाल तप में मिथ्यात्व अवस्था में किया गया तप बाल तप है। अकाम निर्जरा, जब हम बिना इच्छा के कष्ट भोगते हैं तो उससे अकाम निर्जरा होती है। तो ये 4 कारण देव आयु के हैं। तो इनमें पहले 2 कारण जो है सराग संयम, संयम तो पाला जा रहा है, राग द्वेष आदि विकारों को खत्म करने के लिए साधना की जा रही है, लेकिन जब तक ये राग खत्म ना हो तब तक का पाला हुआ संयम सराग अवस्था का है, सराग संयम। इस अवस्था में यदि आयु का बंध हो तो देव आयु का बंध होता है। और श्रावक वृत्ति 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनका पालन करते हैं। इस अवस्था में ये पाली हुई श्रावक वृत्ति, इस अवस्था में आयु का बंध हो तो देव आयु का बंध होता है। मिथ्यात्व अवस्था में जो नाना प्रकार के बाल तप करते हैं, ऐसे तप करते भी आयु का बंध हो तो देव आयु का बंध होता है। अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के कष्ट भोगते हैं तो ऐसे समय में भी देव आयु का बंध हो जाता है। भगवान ने कहा है कि सराग संयम और संयमा संयम वाले तो इस मोक्ष मार्ग के आराधक हैं, लेकिन बाल तप अकाम निर्जरा वाले जो है वो मोक्ष मार्ग में गणित नहीं होते, वो उसमें नहीं आते। जैसे सराग संयम में आयु पालने वाले, जैसे कितने भगवान के संत हैं संयम पालन करके वो देवलोकों में गए। शाली भद्र जी का वर्णन आता है, मेघ कुमार जी का वर्णन आता है, स्कंदक अणगार जी का वर्णन आता है, और कितने ऐसे वर्णन हैं जो संयम पालन करके वो देवलोकों में गए। ऐसे श्रावकों का अनंत आदि श्रावक जो है अपनी श्रावक वृत्ति पालन करके देवलोकों में गए। बाल तप करने वाले जैसे भगवती सूत्र में तामली तापसी का वर्णन आता है, 60,000 वर्षों तक उन्होंने बेले बेले की आराधना की, और अंतिम समय 2 मास की संलेखना भी आई। समाधि पूर्वक काल करके वो दूसरे देवलोक के ईशान इंद्र महाराज के रूप में उनका जन्म हुआ। और पूर्ण भद्र तापस जो बेले बेले पारना करते थे, 12 वर्ष तक उन्होंने ऐसी साधना की, 1 महीने की संलेखना आई, भाव पूर्ण करके वो चमरेंद्र महाराज के रूप में जन्म लिया। इनके संबंध में कहा जाता है वर्तमान में जो सम्यक दृष्टि जीव है और दोनों ही एक जन्म लेकर के मोक्ष जाने वाले हैं। ये तो बाल तप वाले, और कितने ऐसे दृष्टांत हैं ये तो जो शास्त्रों में आए उनका वर्णन किया। आगे अकाम निर्जरा का आता है, बिना बिना इच्छा के जब कष्ट भोगा तो उन्होंने कैसे देवायु बांधी। इसमें जो है वैसे तो अनेक दृष्टांत हैं, लेकिन शूल पानी जग जो पूर्व जन्म में बैल के रूप में थे, कैसे उन्हें बिना इच्छा के कष्ट भोगा है, और कैसे वो काल करके यक्ष के रूप में पैदा हुए। और बाकी सब कहानी आप सबके सामने है कि किस प्रकार उसने 80 ग्राम में अपना उपद्रव मचाया है। भगवान ने जब ध्यान लगाया तो कितने उपसर्ग दिए हैं, लेकिन भगवान ने समता से सहन किया और बाद में वो प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की आयु, आयु में चारों के 4 कारण बताए। तो कैसे आयु क्रम बांधा जाता है इसके संबंध में चिंतन ये सारा विभाग का है। आगे नाम कर्म है, जिसमें शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म ये दोनों ही 4 प्रकार से बांधे जाते हैं, और 14 प्रकार से इनको भोगा जाता है। आगे गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र। 8 प्रकार से उच्च गोत्र बांधा जाता है, 8 प्रकार से नीच गोत्र बांधा जाता है, जिसमें जाति कुल बल रूप तप श्रुत लाभ ऐश्वर्य जो आते हैं, इनका मद करेंगे तो नीच गोत्र बंधेगा, और मद नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र बंधेगा। मद करने से जो निम्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं, जातिहीन कुलहीन आदि।
मद नहीं करते, उच्च गोत्र बनता है तो जातिवान, कुलवान, बलवान, रूपवान, तपवान, शुद्धवान, ऐश्वर्यवान, ऐसी प्रियाओं की प्राप्ति होती है। और अंतराय कर्म, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, बलवीर्य अंतराय, 5 प्रकार का अंतराय डालने से 5 प्रकार का अंतराय बनता है। तो इस प्रकार विपाक विषय में कौन कर्म कैसे बनता है, कैसे भोगा जाता है, इसके संबंध में निश्चय किया जाता है। जहां भी निश्चय निर्णय करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो आधार है वह आगम वाणी का ही तो आधार है, इसके माध्यम से हम जानते हैं। आगे संस्थान विषय है। संस्थान का अर्थ है आकृति, जिसमें लोक के संबंध में विचार किया जाता है। जो 14 राज्य प्रमाण लोक, नीचे अधोलोक से लेकर के जहां लोक समाप्त होता है वहां से लेकर के ऊपर लोकांत तक, जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है। कैसे भगवान ने इसका वर्णन किया है। ये नीचे जो है 7 राज्य प्रमाण से कुछ ज्यादा वहां पर इसका अभ्यास है। और जिस समय ये तिरछा लोक आता है वहां पर नीचे से कटते 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 जहां ये तिरछा लोक है 1 राज्य प्रमाण रह जाता है, फिर आगे बढ़ने लग जाता है। जिस समय 5वां देवलोक आता है वहां पर 5 राज्य प्रमाण है, और ऐसे ही आगे फिर कटने लग जाता है। जहां लोकांत आता है वहां पर इस लोक का जो व्यास है वह 1 राज्य प्रमाण है। जैसे गोलाकार, ऐसे जो सारा जहां पर नरक पृथ्वी कहाँ पर है, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, कैसे इनके नीचे घनोदय आते हैं, घनवात आते हैं, तनुवात आते हैं, बलियों का वर्णन आता है। इस मनुष्य तिरछे लोक का वर्णन आता है। रत्न प्रभा पृथ्वी पर कैसे जहाँ पर मनुष्य लोक है, मेरु पर्वत है, मनुष्य लोक की बनावट है, जो सारा तिरछे लोक का वर्णन आता है। ज्योतिषी लोक का वर्णन आता है, भवनपति बाण यंत्रों का वर्णन आता है, नारकियों का वर्णन आता है। पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, ऐसे तीसरा, चौथा से लेकर 26वां देवलोक, आगे सिद्ध शिला का वर्णन आता है। सिद्ध शिला से कैसे, सिद्ध शिला की क्या बनावट है, वो कैसे कैसे 8 योजन मोटी है, कितना 45 लाख योजन का विस्तार है, सारा शास्त्रों के अंदर वर्णन है। 1 योजन ऊपर जाकर लोकांत आता है, आलोक शुरू होता है जहां सिद्ध भगवान विराजमान है। आगमों के अंदर ये सारा वर्णन है। जहां पर कोई कह सकता है इसका क्या अभिप्राय, ये लोक का ये संस्थान है, ये हमारे में क्या, हमारे को क्या संदेश देता है। तो जहां पर ये है, भगवान से पूछा, भगवान इतना विशाल ये लोक है, क्या इस लोक के अंदर कोई ऐसा स्थान है जहां पर इस आत्मा ने जन्म मरण ना किया हो। तो भगवान ने कहा, एक भी ऐसा लोकाकाश का प्रदेश नहीं है जहां पर इस आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण ना किया हो। पहली नरक से लेकर 7वीं नरक, भवनपति बाण यंत्रों, भवनपतियों के स्थान, 5 स्थावरों के, विकलेंद्रियों के, पांचेंद्रिय त्रियंचों का, मनुष्यों का, अभियंत्रों का, ज्योतिषियों का, पहले देवलोक से लेकर के 21वें देवलोक तक कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इस जीवन ने जन्म ना लिया हो, मरना ना किया हो। केवल 1-2 बार नहीं, अनंत अनंत बार अनादि काल से जीव भटक रहा है, लेकिन फिर भी इसकी तृष्णा पूरी नहीं हो रही। इतना अफसोस। कहते हैं जुगलिए क्या है, देवता क्या है, वासुदेव चक्रवर्ती क्या है, सारी आयु भर संसार के सुखों का भोग करते रहते हैं, लेकिन जो जिन्होंने नहीं छोड़ा तो आखिरी समय का उनका दृश्य 2 शब्दों में उपस्थित किया। उनकी क्या स्थिति थी, अतित्था अकामा, उनकी तृप्ति नहीं हुई थी उन संसार के भोगों को भोगने से, उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई थी। जब इतना कुछ भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई तो ये मनुष्य कहाँ से तृप्त हो सकता है। इस आत्मा की तृप्ति का साधन जो है वो सबसे बड़ा है, वो संयम और तप है। सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना है जो इस संसार चक्कर से इस आत्मा को बचा सकती है। तो इस करके इन सब बातों को जानने के लिए, सारी की सारी बातें जो हैं आत्मा के अंदर संयम तप धर्म के प्रति दृढ़ता पैदा करने के लिए है। ये आत्मा अपने आप को इतना मजबूत करना, शक्तिशाली बनाना, इतना संसार का प्रबल दृढ़ निमित्त क्यों ना हो जो संसार में गिराने वाला हो,
ऐसे निमित्त को पाने के बाद आपने अपने आप को संभाल के रखना, इस संसार के माया जाल में नहीं फंसना। यदि हमने इनका चिंतन करके अपने अध्यवसायों को मजबूत बनाया है, तब तो आत्मा आगे बढ़ेगी। यदि मजबूत नहीं आया तो संसार की एक माया की भौतिक वैभव की आंधी आएगी। उस समय इसको अपने आप को बचाना आसान नहीं होगा। यदि आत्मा ने अपने आप को अच्छे संस्कार दिए हैं, अपने अच्छे संस्कारों को मजबूत बनाया है, फिर इसको जीतना, संसार के इस वैभव को जीतना, इस जाल को पार करना मुश्किल नहीं होगा। तो इस प्रकार ये धर्म ध्यान के 4 चरणों का वर्णन किया, जिसमें आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, आगे 4 रुचियां हैं, 4 अलंबन हैं, 4 अनुप्रेक्षाएं हैं। इनके संबंध में फिर जैसे आगे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। फोटो भिजवा देते हैं जी। अभी रहे थे श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी आगम की वाचना दे रहे थे, तो आगम के विभिन्न प्रसंग ऐसे धड़ाधड़ आ रहे थे जैसे कोई पहाड़ी झरना बहता है। और ये सब तभी संभव होता है जब कोई व्यक्ति किसी लाइन की मास्टरी कर लेता है, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ उनको बारंबार स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रवण संघ के और भी बहुत से साधु साध्वी ऐसी योग्यताएं हासिल करें, संघ के गौरव को बढ़ाएं, अपने समय का सदुपयोग करें, बार बार जिन वाणी भगवान की वाणी का आप खूब स्वाध्याय करें। और ऐसे आप आगम की पकड़ श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी से प्रेरणा लेकर के आप भी प्राप्त करें। और आप देख रहे थे कि लास्ट में प्राकृत व्याकरण के सूत्रों को धीरे 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 आपके समक्ष खोल रहे हैं। और कितनी एक ट्यूनिंग है, कितनी गुरु शिष्य की समझ और पकड़ है कि गुरु एक एक सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, उसी इशारे के साथ शिष्य द्रुत गति के साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगातार लिखते चले जा रहे हैं। आज किसी स्कूल में रुके हुए हैं, संयोग से बोर्ड मिल गया है, या तो ऐसी व्यवस्था चातुर्मास में मिलेगी, फिलहाल तो हर जगह तो संभव नहीं है। फिर भी जहां जहां संभव है आप लाभ लेते रहेंगे। और स्वयं तो विद्वान है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने शिष्य को भी, श्री प्रभाष मुनि जी को भी कितना योग्य विद्वान बनाया है, ये पूरा पंजाब हरियाणा उधर के सब लोग भली प्रकार से जानते ही हैं। इसी के साथ कल की वंदना का लाभ लेंगी मधुर भाषणी स्वर्णकुल चंद्रिका श्री श्रुति जी महाराज। कल की वंदना का लाभ इनको मिलेगा, समय पर ये अपने तैयार रहेंगे। जितने भी यहाँ पर साधु साध्वी जी महाराज मौजूद हैं वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है श्री त्रिलोक रत्न जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड अहमदनगर, श्री त्रिलोक रत्न जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड अहमदनगर, इसकी प्रवेशिका प्रथमा विशारद प्रभाकर शास्त्री आचार्य तक की परीक्षाएं दीपावली के आसपास होती हैं। और हमारे कुछ साधु साध्वी वैरागी वैरागन और कुछ गृहस्थी लोग प्रतिवर्ष इसकी परीक्षाएं देते हैं। मैंने भी स्वयं जैन सिद्धांत शास्त्री तक की परीक्षाएं दी हैं और भी अनेक साधु साध्वी ने दी हैं। ये हमारे श्रवण संघ की वर्तमान में एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था है जो हमारी मान्यता के अनुसार हमारे को पढ़ने का पूरा सिलेबस प्रदान करती है। आप में से किसी का मन हो, और मन क्या हो बल्कि मन बनाना चाहिए, हमारे साधु साध्वी और दूसरी संप्रदायों के परीक्षा बोर्डों से परीक्षाएं दें और अपने श्रवण संघ के परीक्षा बोर्ड से परीक्षा ना दें, ये सोचनीय विषय है। आप इस पे ध्यान दें। और किताबें आपको जहां विराजमान होंगी किताबें पहुंच जाएंगी, फॉर्म आपको भरना होगा और परीक्षा आपको पूरी मेहनत करके देनी होगी। और जिन जिन कठिन विषयों में व्याकरण है, दर्शन का विषय, जहां जहां आपको दिक्कत आएगी आप समय रहते हमें सूचित करें, उसका उचित समाधान तुरंत करने का भाव रहेगा।
आप श्रवण संघ की इन संस्थाओं का लाभ स्वयं लें, औरों को लेने के लिए आप प्रेरित करते रहें। संघ में एक सकारात्मक वातावरण बनाने का कर्तव्य आपका हमारा सभी का बनता है। हम सब मिलकर के सदप्रयत्न करेंगे तो संघ और अधिक गौरवान्वित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज का समय हो चुका है और अंत में आप सबको मंगल पाठ का आज लाभ मिलेगा। शताब्दी पुरुष, वरिष्ठ उपाध्याय और जो इस समय अपनी उम्र के 100वें वर्ष में चल रहे हैं, आजकल राजस्थान के कोटा जिले में, कोटा शहर में विराजमान है, श्रद्धेय उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब। सुनाओ, कृपा करो भगवान। चितारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम ताऊ मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चितारी लोकतमा हरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा ताऊ लोकतमा केवली पनतो धमो लोकतमा चितारी शरणम पवजामि हरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली पनतो धम्मो शरणम पवजामि चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोय जो भवि प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। आशीर्वाद की कृपा करो भगवान। आनंद करो। वाह। मुझे